सबसे ऊपर हेडिंग लगा लो, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछा भी जाता है, ठीक है ना। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाता है। हमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बता आ रहा हूं, उसको बना लें। ठीक है, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, बस समझने की कोशिश करना। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर हमारा प्लस क्यू आवेश, मतलब कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है और ये बिंदु आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है, जैसे मोम है, कागज है, कांच है, इनमें से किसी में रखा हुआ है। इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक बिंदु ए है, एक यहां पर बिंदु बना लो, यहां पर सी है, और एक यहां पर बना लो, यहां पर बिंदु बी है। तीन बिंदु बना लोगे, ए सी बी। अब देखो, प्लस क्यू आवेश से बिंदु ए तक की जो बीच की दूरी है ना, ये है स्टूडेंट स्मॉल आर। कितनी है? स्मॉल आर। और प्लस क्यू आवेश से जो बी है, यहां तक की दूरी है क्या? स्मॉल एक्स। याद रखना, प्लस क्यू आवेश से बिंदु बी तक की दूरी कितनी है? एक्स। प्लस क्यू आवेश से बिंदु ए तक की दूरी कितनी है स्टूडेंट? आर। और ये जो आपको सी और बी दिखाई दे रहा है ना, इनके बीच का डिस्टेंस है स्टूडेंट डी एक्स। कितना है? डी एक्स, स्मॉल डी और स्मॉल एक्स। और बिंदु बी पर समझना, देखो मैं जो बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। बिंदु आवेश हमारा प्लस क्यू रखा हुआ है और ये किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु a है। ठीक है, अब यहां पर आपको तीन बिंदु दिखाई दे रहा है, a, c, b। प्लस क्यू आवेश से बिंदु b तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितना है? x। और c और b के बीच का डिस्टेंस कितना है? dx। जो b बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ। कहां पर? जो बिंदु b है ना, यहां पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। अब देखो, यहां पर भी प्लस आवेश है, यहां पर भी प्लस आवेश है, तो दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण का। कैसा बल कार्य करेगा स्टूडेंट? प्रतिकर्षण का। तो ये तो हमारा इस डेरिवेशन के लिए सूत्र डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लिख लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसकी थ्योरी कैसे बनाओगे। माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु a है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु b है जहां प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इसलिए इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल कार्य करेगा वो हम कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी, अब यहां पर आप थ्योरी लिख लेना जो मैंने समझाई है कूलाम के नियमानुसार। देखो सभी ने कूलाम का नियम पढ़ा होगा स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं। अब देखो, कूलाम के नियमानुसार सभी को पता होगा स्टूडेंट, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। एक आवेश तो आपका Q है और दूसरा क्या है स्टूडेंट? Q नॉट। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? Q, और यहां पर क्या लिखोगे? Q नॉट। अब देखो स्टूडेंट, प्लस Q और प्लस Q नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना? x। तो यहां पर क्या लिख दोगे आप लोग? x स्क्वायर। इसे बना दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, थ्योरी समझ में आ गई ना जो मैंने बताई आपको यहां पर, कि माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु a है जहां वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। और बिंदु आवेश प्लस Q से x दूरी पर कोई बिंदु b है जहां प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल कार्य करेगा वो हम कूलाम के नियमानुसार निकाल सकते हैं। अब समझना, इस परीक्षण आवेश को हम B से C तक लेकर आना चाहते हैं। कहां से कहां तक? B से C तक। जब आप इसे B से C तक लेकर आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? कार्य। लेकिन एक चीज सुनो यहां पर स्टूडेंट, जब आप इसे B से C तक लेकर आओगे तो आपको वैद्युत बल देखो उधर लगा हुआ है और आप परीक्षण आवेश को इधर लेकर आ रहे हो, तो हम वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। तो जो हमारी दूरी है वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि हम परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर हम यही लिखेंगे, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध B से C तक dx दूरी लाने में
dx दूरी लाने में किया गया कार्य, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना। पहले तो हमने कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के बीच बल निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर हम Q नॉट परीक्षण आवेश को B से C तक देखो वैद्युत बल के विरुद्ध लेकर आ रहे हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर सभी ने पढ़ा हो बल गुणा विस्थापन, तो हम यहाँ पर छोटी सी दूरी तय करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पर कम कार्य करना पड़ेगा। तो dw बराबर F इंटू माइनस dx, दूरी हमारी कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, नेगेटिव। अब देखो हमने अभी ऊपर F की वैल्यू क्या निकाली है, F बराबर निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर मैं इस F को हटाकर इस वैल्यू को लगा सकता हूं ना। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहां पर इस F को हटा दूंगा और इस F की जगह इस वैल्यू को लगा दूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा माइनस dx चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 बना दो। ये स्टूडेंट कब हमें इतना कार्य करना पड़ रहा है, जब हम इस परीक्षण आवेश को केवल B से C तक लेकर आना चाहते हैं। अगर हम इसी परीक्षण आवेश को अनंत से A बिंदु तक लेकर आएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का भी, और जितना मैंने आपको समझा दिया उतने का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको देखो डेरिवेशन में क्या होने वाला है सब कुछ बताने वाला हूँ। थ्योरी आसानी से लिख लोगे कि माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युत तंक K है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु B है जहां प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इसलिए दोनों आवेशों के बीच जो बल हम निकालेंगे वो कूलाम के नियमानुसार निकालेंगे, ठीक है। F बराबर ये निकल के आ गया। उसके बाद देखो जब इस परीक्षण आवेश को आप B से C तक लेकर आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आप वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, वैद्युत बल उधर लगा हुआ है, कार्य इधर किया जा रहा है क्योंकि हम परीक्षण आवेश को इधर लाना चाहते हैं। तो आपका जो विस्थापन है या दूरी है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो F इंटू माइनस dx, F की वैल्यू हम ऊपर से यहाँ पर उठा के लगा देंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। अब देखो आगे क्या होने वाला है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल बन गया अब तो ये, ठीक है। अब करोगे क्या वो समझ लो। इसलिए परीक्षण आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अभी देखो स्टूडेंट, अभी हम परीक्षण आवेश को कहां से कहां तक लेकर आए, केवल B से C तक। लेकिन अगर हम परीक्षण आवेश को अनंत से A बिंदु तक लेकर आएंगे तो हमें देखो कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ W, यहाँ पे लिखोगे dw, कहां से लेकर आ रहे हो, अनंत से। कहां तक लेकर आ रहे हो, R दूरी तक, A बिंदु तक R दूरी तक लेके आए जा रहे हैं। dw की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो ये उठा के रख दो, R इन्फिनिटी वैल्यू लगा दो पूरी। अब देखो इस माइनस को आप आगे ले सकते हो, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है स्टूडेंट वो समझ लो। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर केवल वो वैल्यू रहेगी जिसमें परिवर्तन हो सकता है। अब देखो हम क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट भी आ जाएगा, तो हम यहीं पे लिख लेंगे Q इंटू क्यू नॉट। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, यहाँ तो इन्फिनिटिव और ये R। क्या रह गया स्टूडेंट, यहाँ पर देखो अब एक्स स्क्वायर और ये dx, समझना क्या रह गया, एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इस एक्स स्क्वायर को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो x की पावर -2 इंटू dx। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो स्टूडेंट जिनके पास बायोलॉजी है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट, ठीक है। क्योंकि देखो ना तो आपने समाकलन पढ़े होंगे, समाकलन पढ़ रखे, इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई नहीं है, बट इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेरिवेशन आ जाएगा। देखो एक मैथ में सूत्र होता है बट इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है x n+1 अपॉन n+1। इसका मतलब क्या है, देखो समझना, x के ऊपर कितनी पावर दिखाई दे रही है आपको, -2, तो x -2 + 1 अपॉन n की जगह -2 लगाओगे +1, तो कितना आ गया, x की पावर -1 अपॉन -1, यही तो आएगा। अब समझना स्टूडेंट, देखो मैं क्या करूंगा, x की पावर -1 है तो हमारा x नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ ले लोगे, 1 अपॉन x नीचे आ चुका है, ये आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, किसी को दिक्कत होगी क्या, क्योंकि देखो ये मैथ में सूत्र होता है, सभी ने समाकलन में ये सूत्र जरूर पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ स्टूडेंट। देखो W बराबर
माइनस क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे इन्फिनेटिव और आर। अब देखो हमने इसकी जगह स्टूडेंट क्या लगा दिया, -1 अपॉन एक्स। पूरा सॉल्व हो गया ना, तो इसको हटा के अब हम क्या लिख देंगे, -1 अपॉन एक्स। और यहाँ पर क्या है हमारा इन्फिनेटिव है, और यहाँ पर क्या है आर, यहाँ क्या है आर। ठीक है, अब देखो समझना, मैं जो समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट वो समझना। ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। क्या, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो Q इंटू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के। अब स्टूडेंट समझना, देखो परिवर्तन हमने कहाँ से कहाँ तक किया है, इन्फिनेटिव से लेके आर तक, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम परिवर्तन यहाँ पर क्या लेंगे, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनेटिव। अब हम इसको बिल्कुल हटा देंगे, हमें x से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम परीक्षालाभिस को अनंत से a बिंदु तक लेकर आए हैं, तो x से कोई मतलब होगा नहीं होगा ना, तो हम x को बिल्कुल हटा देंगे। जो हमने यहाँ पर लिमिट लगाई है ना, उसी को हम यहाँ पर लेंगे। जिन्होंने देखो इंटीग्रेशन पढ़ा होगा शायद उनको इतना पता होगा। ठीक है, आगे क्या करना है स्टूडेंट वो समझ लो। लेकिन 1 अपॉन इन्फिनेटिव का मान कितना होता है, 0। कितना होता है स्टूडेंट, 0। तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव की जगह हम क्या लगा देंगे, 0। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखो थोड़ा सा और रह गया, उसके बाद हमारा डेरिवेशन ये भी समाप्त हो जाएगा। देखो स्टूडेंट इसमें दिक्कत हो सकती है केवल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, वैसे इसमें कुछ नहीं है। देखो जब हम परीक्षालाभिस को अनंत से ए बिंदु तक लेकर आएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। परिवर्तन कहां से कहां तक कर रहे हो, अनंत से ला रहे हो आर दूरी तक। DW जो हमने छोटा सा कार्य किया था ना इन दोनों के बीच, उसको मैंने यहां पर लगा दिया। DW की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की थी, लगा दी। उसके बाद इसमें जिसमें भी परिवर्तन नहीं होगा उसको हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रहेगा, केवल ये। और मैथ का ये सूत्र होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी जगह -1 अपॉन एक्स लगा सकते हैं, लगा दिया। अब देखो x से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम परीक्षालाभिस को अनंत से ए बिंदु तक लेकर आए हैं, तो हमें अनंत से मतलब है और आर दूरी से मतलब है, तो वही हमने किया है। कहां तक लेकर आ रहा है, आर दूरी तक। कहां से लेकर आए, अनंत से। ठीक है, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनेटिव हो जाएगा। लेकिन 1 अपॉन इन्फिनेटिव की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 0। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले उसका जल्दी से। थोड़ा सा और डेरिवेशन हमारा बचा हुआ, उसके बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए ना इस डेरिवेशन में या फिर कहीं पर ही फिजिक्स में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि स्टूडेंट मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता हूँ जितनी भी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं हम। तो W बराबर क्या सूत्र रहेगा स्टूडेंट, Q इंटू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू 1 अपॉन आर। यही तो रह गया अब, क्योंकि इन्फिनिटी तो हट चुका है। अब इसी को हम लोग क्या, अब आगे समझना, इस क्यू नोट को इधर पक्षांतर कर दो। जब इस क्यू नोट को इधर लेके आओ तो W के नीचे जाएगा, तो W अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू क्या रह गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के। इस क्यू को यहाँ पे लेके जाओ, Q अपॉन आर। बट W अपॉन क्यू नोट देखो सभी ने पढ़ा होगा स्टूडेंट, क्या होता है W अपॉन क्यू नोट होता है हमारा V, वैद्युत विभव। क्या होता है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पढ़ा होगा ना सभी ने। तो मैं इसकी जगह उठा के भी लिख सकता हूँ, तो V बराबर क्या सूत्र हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q अपॉन आर। आगे क्या चेंज कर सकते हो, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान कितना होता है स्टूडेंट, 1। कितना होता है, 1। उधर से मिटा देते हैं अब। ठीक है, K की जगह हम लोग कितना लगा देंगे स्टूडेंट, 1। तो V बराबर क्या सूत्र बचेगा, V बराबर बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, सभी को पता होगा, V बराबर 9 × 10⁹ Q अपॉन आर। तो इस तरीके से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र निकल के आ चुका है। इसी के साथ हमारे डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, तो ये डेरिवेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो आप हमें अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो। मैंने वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर 5 से लेकर 6 वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाओ और जितनी भी वीडियोज़ प्रोवाइड कर चुका हूँ आप उनको देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ हैं, आपको वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।